आज के इस सेशन में मैं लेके हाजिर हूँ आपके सामने डे 5 सेशन में हम लोग नेटवर्क फंडामेंटल से पढ़ने वाले हैं OSI रेफरेंस मॉडल का इंट्रोडक्शन चैप्टर। आप लोगों ने लास्ट सेशन जितने भी आपने पढ़े हैं अब तक के, मैं आपको नेटवर्क फंडामेंटल के बारे में ही समझाया है। तो आज के इस सेशन में अभी जो हमारे पास कंटिन्यू होने जा रहा है नेटवर्क फंडामेंटल से OSI रेफरेंस मॉडल हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप किसी भी आईटी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी इंजीनियर काम कर रहा है, कोई एज ए वायरलेस इंजीनियर काम कर रहा है, कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, सपोज दैट यानी कोई डेवऑप्स इंजीनियर काम कर रहा है, लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर वर्क कर रहा है, सर्वर इंजीनियर काम कर रहा है, AWS, एज्योर या गूगल क्लाउड, किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अगर वर्क कर रहा है, कोई भी एनीबडी, कोई भी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट जो आईटी फील्ड से हैं और इवन डेवलपमेंट फील्ड से भी होते हैं, उन सभी कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि उनको एक इंफॉर्मेशन का फ़्लो, एक एनकैप्सुलेशन फ़्लो पता होना चाहिए। सो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, जो कम्युनिकेशन हमारा होता है, जो कम्युनिकेशन किस मीडियम के थ्रू होता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन हमारा कम्युनिकेशन चलता है, उस कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस हम लोगों को कैसे पता चलता है, ये हम लोग OSI रेफरेंस मॉडल के द्वारा जानने वाले हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, वैसे तो आपको यूट्यूब पे मल्टीपल लोगों के वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। हर एक कैंडिडेट जो भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, या आप कहीं भी कोचिंग के लिए जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं, तो सभी कोशिश करते हैं कि बेटर आपको दें और बेटर आपको चीज़ें समझा सकें। बट OSI रेफरेंस मॉडल को, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल को सब लोग अपना अलग नज़रिए से देखते हैं। कोई इसको रेफरेंस मॉडल की तरह से बताता है, कोई इसको कुछ बताता है। सो बेसिकली होता क्या है। सो वर्किंग एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं, जो काम करके आते हैं, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट किया होता है, उन लोगों को बहुत अच्छे से ये पता होता है कि एक OSI रेफरेंस मॉडल का जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमारा काम करता है, ये किस तरह से वर्क करता है, कहाँ पर हम लोग ट्रबल शूटिंग स्टेप फॉलो करते हैं, कौन सी लेयर का प्रॉब्लम है हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर हमारी आ रही है तो वो कौन सी लेयर का प्रॉब्लम होगा, IP बेस्ड इशू अगर इशू आ रहे हैं तो कैसे रिजॉल्व होगा, कौन सी लेयर पे जाके हम लोग ट्रबल शूटिंग करेंगे, मैक बेस इशू होगा, कौन सी लेयर पे प्रॉब्लम आ रही है, किस लेयर पे जाके सॉल्यूशन करेंगे। और सपोज दैट एक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हमारा पोर्ट बेस्ड कम्युनिकेशन में इशू आ रहा है, सपोज IP एड्रेस बेस्ड कम्युनिकेशन में इशू आ रहा है, सपोज राउटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेशन का जो ट्रैफिक है, जो एनकैप्सुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, वो कहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, किस तरह से हम लोग समझते हैं, ट्रबल शूटिंग स्टेप कैसे फॉलो करते हैं, या मैं बोलूँ TCP डंप हम लेते हैं तो किस तरह से लेते हैं। सो इस पर्टिकुलर OSI रेफरेंस मॉडल के थ्रू मैं आपको ये इसको मैं पार्ट में डिवाइड करूंगा, मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करके समझाऊंगा, ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर जाएं कि OSI रेफरेंस मॉडल कम्युनिकेशन सिस्टम काम कैसे करता है। सो पहला जो हमारा सबसे पहला जो पार्ट होगा, फर्स्ट जो मैं पार्ट लेके आया हूँ, मैंने डे 5 सेशन लिखा हुआ है नेटवर्क फंडामेंटल से, लेकिन मैं OSI रेफरेंस मॉडल का जो इंट्रोडक्शन का पार्ट लेके आया हूँ, तो हम लोग इसको पहले समझने वाले हैं। मेरा नाम कपिल कुमार है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमारा OSI रेफरेंस मॉडल काम करता है। तो फर्स्ट मैंने लिखा OSI रेफरेंस मॉडल का इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो OSI रेफरेंस मॉडल बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज़ द OSI रेफरेंस मॉडल। तो जैसा कि नाम से आपको पता चलता है कि OSI रेफरेंस मॉडल इज ए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन से क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, इससे ये हम लोगों को आइडेंटिफाई हो रहा है कि कोई एक कम्युनिकेशन है जिसको हम लोग ओपनली यूज़ कर रहे हैं और इंटरकनेक्ट करा रहे हैं। इंटरकनेक्ट इन द सेंस टू डिफरेंट वेंडर्स डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कराना है, टू डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को आपस में कम्युनिकेट कराना है, टू डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराना है, टू डिफरेंट मैक एड्रेसेस को आपस में कम्युनिकेशन कराना है, टू डिफरेंट पोर्ट एड्रेस जो प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर्स होते हैं उनको कम्युनिकेशन कराना है। यानी कि कहने का मतलब ये है, इंटरकनेक्शन का मतलब हो गया डिफरेंट इन्वायरमेंट को कम्युनिकेशन कराना हमारा इंटरकनेक्शन होता है। सो यहाँ पे ओपनली सिस्टम को इंटरकनेक्ट कैसे कराते हैं,
इसको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोलते हैं। और किस तरह से करा जाता है, अगर मैं लास्ट अगर मैं बात करूं कि पहले हमारा कम्युनिकेशन किस तरह से होता था। सो हम लोग अगर आपसे 10 साल 12 साल पहले की बात अगर मैं करने बैठ जाता हूं तो हमारे पास कम्युनिकेशन होता कैसे था। उस टाइम पे हमारे पास कम्युनिकेशन का कोई माध्यम ये नहीं था कि हम आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन कर रहे होते थे। हमारे पास क्या होता, टेलीकॉम के थ्रू, हमारा टेलीफोनिक वायर के थ्रू कम्युनिकेशन होता था। जैसे आपने देखा होगा, बल्कि हम लोगों ने भी देखा है, एनालॉग कम्युनिकेशन पे पहले हम लोग डिपेंड रहते थे, अभी धीरे धीरे डिजिटल में कन्वर्ट हुआ और आजकल तो हम लोग आईपी बेस ही कम्युनिकेशन करते हैं। रिलायंस जियो आने के बाद तो हम लोग फ़ोन पे कॉल भी कर रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं, तो हमारा टोटली आईपी फ़ोन कम्युनिकेशन सिस्टम पे हम काम कर रहे होते हैं। तो पहले डिजिटल एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हुआ और अभी हम लोग पूरा आईपी बेस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो प्रीवियस अगर हम देखते हैं सब कुछ एनालॉग बेस होता था। उस टाइम पे क्या है कि कम्युनिकेशन हम लोग क्या करते थे कि अगर एक वेंडर डिवाइस है, सपोज जो डेल का लैपटॉप है, डेल का सिस्टम है, कोई डेल का सर्वर है, या मेरे पास आईबीएम का नेटवर्क है, या मेरे आईबीएम का रिसोर्स हैं, या फिर सपोज दैट मेरे पास जो टोटली रिसोर्स हैं सिस्को के हैं, तो एक ही कंपैटिबिलिटी के साथ, एक ही इन्वायरमेंट के साथ, एक ही कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते थे, एक ही कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस होती थी, उसी में हम कम्युनिकेशन कर सकते थे। क्योंकि पहले इंटरकनेक्शन का प्रोसेस नहीं था। इंटरकनेक्शन इन द सेंस टू डिफरेंट वेंडर डिवाइस। अभी क्या करते हैं, आपके पास में डेल का लैपटॉप है, आपके पास मैकबुक है, मैकबुक के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आप मैकबुक की कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हुए, इंटरनेट पे आपका सपोज राउटर लगा है, सिस्को का राउटर लगा है, स्विचेस आपके सिस्को के लगे हुए हैं, फिर इंटरनेट। सो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन हो रहे हैं, डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस हैं। डेल का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, इंटेल का इसके अंदर लैन कार्ड लगा हुआ है, या आपका रियल टेक का लैन कार्ड लगा है, क्वालकॉम का लैन कार्ड लगा है। आप हार्ड डिस्क देखते हैं अलग कंपनी की लगी होती है, रैम है अलग कंपनी की लगी है, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम काम कर रहा है। कैसे करता है, हाउ टू पॉसिबल। तो पॉसिबल किस वजह से है, रीज़न इज़ दैट क्योंकि हम लोग ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो रेफरेंस मॉडल बनाया गया था, उस रेफरेंस मॉडल पे काम करते हैं। ओएसआई जस्ट अ रेफरेंस मॉडल, नॉट ए इम्प्लीमेंटेड मॉडल। ये कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये क्या है, एक रेफरेंस मॉडल है। इसको रेफरेंस दिया गया और इस रेफरेंस को देख के हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम को काम करते हैं, नेटवर्क इम्प्लीमेंट करते हैं। और नेटवर्क इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस रन होता है और उस रेफरेंस मॉडल के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रबल शूटिंग स्टेप फॉलो करते हैं और हमारा एक इंफॉर्मेशन सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है। इसको हम लोग ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई रेफरेंस मॉडल बोलते हैं। अभी क्या होता है, हमारे पास अलग आईपी है, प्राइवेट आईपी है, फिर पब्लिक आईपी से कनेक्ट होंगे, पब्लिक आईपी इंटरनेट का आईपी हो गया, उसके बाद फिर से प्राइवेट आईपी पे जाएंगे, फिर से प्राइवेट आईपी हमारा सपोर्ट डेस्टिनेशन साइड पे हो गया। कम्युनिकेशन हो रहा है, इधर मैं पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, मैं एचटीटीपी कर रहा हूँ, पोर्ट नंबर 80 पे रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, यहाँ से मेरी रिक्वेस्ट जा रही है तो मेरा एक ऑटो जनरेटेड पोर्ट बन के जा रहा है। डेस्टिनेशन पे पोर्ट 80 पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डीएनएस पे रिक्वेस्ट जा रही है, डीएनएस रिक्वेस्ट को रिजॉल्व कर रहा है, देन एचटीटीपी जो हमारा वेब सर्वर होते हैं, एचटीटीपी यानी कि पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, वो उसको रिक्वेस्ट बैक करके यानी कि एक्नॉलेजमेंट दे रहा होता है। तो ये सारा प्रोसेस होता कैसे है, हमारा कम्युनिकेशन फ्लो काम कैसे करता है। तो ये कम्युनिकेशन फ्लो जो हमारा काम करता है, ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल के थ्रू करता है और इसी के रेफरेंस को हम लोग मान के काम करते हैं। सो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई रेफरेंस मॉडल को जो क्रिएट किया था, डेवलप किया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक अकेली थी कि इसने ही डेवलप किया 1984 में। ये तो आपको पता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन, एक स्टैंडर्डाइज ट्रस्ट बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोवाइड कराती है। जो 1984 में इसने सर्टिफिकेट जैसे पब्लिश कर दिया कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल है, इस तरह का रेफरेंस मॉडल होगा और हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम को इस रेफरेंस मॉडल के थ्रू काम करेंगे। सो अभी क्या करते हैं, स्विचेस लगाते हैं, वायर लाएंगे, इथरनेट केबल्स कनेक्ट करेंगे, स्विच से कनेक्ट करेंगे, पीसी कनेक्ट करेंगे, इथरनेट लैन कार्ड लगाएंगे, फिर डेस्कटॉप लगाएंगे, सिस्टम लैपटॉप जो होता है हमारा लैपटॉप कनेक्ट करेंगे या पीसी कनेक्ट करेंगे, उसके लैन कार्ड से कनेक्ट किया, स्विच से लगा दिया, स्विच को कनेक्ट हमने राउटर के थ्रू किया, राउटर को कनेक्ट हमने फायरवॉल से किया, फायरवॉल को कनेक्ट, ऐसे इस तरह से कम्युनिकेशन होता है हमारा। हम लोग इस तरह से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। सो अभी क्या हो रहा है, हर एक डिवाइस का, हर एक लेयर का स्पेसिफिक वर्क है और एक स्पेसिफिक वर्क अलॉट हो गया, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स है, स्पेसिफिक सर्विसेज हैं, स्पेसिफिक एड्रेसिंग काम कर रही है। सो ये हमारा क्या होता है, इट इज़ ए 7 लेयर आर्किटेक्चर
विद ईच लेयर हैविंग द स्पेसिफिक फंक्शनलिटी टू द परफॉर्म। 7 लेयर्स होती है, 7 लेयर का आर्किटेक्चर होता है जिसमें हर एक लेयर अपना स्पेसिफिक वर्क करती है। 7 लेयर में हमारी 7 लेयर आती हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, आपका ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड देन फिजिकल लेयर। सो 7 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन और एक एक लेयर को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। एप्लीकेशन लेयर क्या है, कैसे काम करती है, एनकैप्सुलेशन फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर कितने प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करते हैं, एप्लीकेशन लेयर के बाद सेशन लेयर के साथ में आपका प्रेजेंटेशन लेयर के साथ में किस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा वर्क करता है। तो वन बाय वन हम लोग इसको समझने वाले हैं। आप बने रहिए मेरे साथ में और देखते रहिए द टेक्निकल गुरु। हम लोग ओ एस आई रेफरेंस मॉडल को सलीके से समझने वाले हैं क्योंकि नेटवर्क फंडामेंटल का मेन टॉपिक मैं ओ एस आई रेफरेंस मॉडल को मानता हूँ। उसके बाद मैं टी सी पी आई पी मॉडल पढ़ाने वाला हूँ। देन उसके बाद हम लोग प्रोटोकॉल समझेंगे। प्रोटोकॉल डी एन एस, डी एस सी पी, एच टी पी, एच टी पी एस, एस एफ टी पी, टी एफ टी पी, इस जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, टी सी पी, यू डी पी, आई सी एम पी, ए आर पी, आर ए आर पी, सारे प्रोटोकॉल्स वन बाय वन मैं समझाऊंगा आपको। और जितने भी लोग जैसे डेवऑप्स इंजीनियर काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर होते हैं, उन लोगों को बड़े डाउट होते हैं। क्यों? रीज़न इज़ दैट क्योंकि उनको एक ओवरसा रेफरेंस मॉडल या प्रोटोकॉल की नॉलेज नहीं होती, प्रोटोकॉल के पे स्पेसिफिक वर्क की नॉलेज नहीं होती। वो ये नहीं समझ पाते कि कैसे हमारा काम करता है, कौन सा प्रोटोकॉल का स्पेसिफिक वर्क क्या होता है। सो हम लोग वन बाय वन समझने वाले हैं, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक समझने वाले हैं क्योंकि हमारा एजेंडा कुछ अलग है। एजेंडा ये है, सी सी एन ए पढ़ाने का मेरा मेन पर्पज़ यही है कि मैं पहले आपको सी सी एन ए राउट, ये सी सी एन ए का पूरा टॉपिक जितने भी होते हैं इस तरह के टॉपिक मैं सारे समझाऊंगा। पूरा सी सी एन ए मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। फिर मैं आपको आगे ले जाकर फिर मैं आर सी एस से और आर सी ई यानी कि लाइनेक्स पढ़ाने वाला हूँ। देन हम लोग उसके बाद आगे जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग आगे देखने वाले हैं ए डब्ल्यू एस, और इसी तरह हम लोग डेवऑप्स की तरफ मूव कर जाएंगे। तो वन बाय वन हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से काम किया जाता है एज ए डेवऑप्स इंजीनियर का, क्या वर्क होता है। तो इसके लिए बेस जरूरी होता है और बेस के लिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, नेटवर्किंग। ओके, सो आगे चलते हैं। तो 7 डिफरेंट लेयर्स का आर्किटेक्चर होता है, स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होती है, हर एक लेयर का अपना स्पेसिफिक वर्क होता है। ऑल दीज 7 लेयर वर्क कोलैबोरेटिवली द ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर अक्रॉस द ग्लोब। तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि हर एक लेयर का अपना कोलैबोरेटिव होता है, हर एक लेयर पे अपना वर्क होता है क्योंकि ये क्या करती हैं, डेटा, डेटा से हमारा सेगमेंट, सेगमेंट से हमारा फिर क्या बनता है, पैकेट बनते हैं, पैकेट से फ्रेम बनता है, देन फ्रेम के बाद बिट्स फॉर्म में 0101 की फॉर्म में हमारा डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ चलता है। इट गिव्स अ लेयर्ड नेटवर्किंग फ्रेमवर्क दैट कनेक्ट conceptualize how to communicate should be done between the हेट्रोजीनियस सिस्टम्स। तो सेम एज मैं समझा चुका हूँ कि एक नेटवर्किंग का फ्रेमवर्क है, कम्युनिकेशन किस तरह से काम करता है। सो ये हम लोग को अब 7 डिफरेंट लेयर्स होती क्या हैं। और ऐसा रेफरेंस मॉडल की 7 जो लेयर्स हैं वो हमारी इस तरह से होती हैं, जिसमें हमारी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर आती हैं। तो 7 डिफरेंट लेयर्स हैं। तो मैंने यहाँ पे लेयर 7 टॉप पे लिखा है और नीचे जो डाउन में हमने लिखा है वो लेयर 1 लिखा है। इसका भी एक स्पेसिफिक रीज़न है, हमेशा लेयर टॉप पे, 7 लेयर टॉप पे क्यों लिखी जाती है, इसका स्पेसिफिक वर्क ये होता है क्योंकि हम लोग जब भी कभी कम्युनिकेशन, एक एंड यूज़र कहाँ से काम करना शुरू करता है, आप सोचिए कि एक एंड यूज़र कहाँ से वर्क करना शुरू करेगा। एंड यूज़र हमेशा एप्लीकेशन से वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस हमने इंस्टॉल किया हुआ है, हमारे लैपटॉप पे इंस्टॉल है। ओएस क्या है, एप्लीकेशन है। ओएस है, हमने लैपटॉप पे सीधे ऑन किया, ऑन करने के बाद में लैपटॉप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ब्राउज़र खोलते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, ब्राउज़र ओपन किया, ब्राउज़र ओपन करने के बाद में उसमें आप HTTP करते हैं google.com। तो आपने ब्राउज़र ओपन किया, एप्लीकेशन है HTTP google.com की एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, google.com को आप कर रहे हैं, DNS रिजॉल्व हो रहा है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, DNS रिजॉल्व होकर वो HTTP का आपको वेब ब्राउज़र एक्सेस मिल रहा है, एक होम पेज, गूगल का होम पेज ओपन होकर आ रहा है, वो भी आपका क्या है, वो भी आपका सेम एज एप्लीकेशन ही प्रोटोकॉल है। बट इसके मिड में जो वर्क होता है वो क्या होता है। सो इसी तरह से हमारा कम्युनिकेशन काम करता है। सोर्स कहाँ पे बैठा हुआ है, हम लोग उसको चेक करते हैं। सोर्स यानी कि एंड यूज़र, एंड यूज़र कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारा हमेशा एप्लीकेशन से होता है। सो हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन को हमेशा टॉप पे लिखते हैं। तो मैं आपको प्रोटोकॉल समझाऊंगा तब आपको क्लियर होगा।
नो डाउट बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, समझना बहुत एकदम आसान है। बस आपको माइंड को क्या रखना है, उस वे में रखना है कि आपको ट्रेनिंग मोड में रखना है अपने आपको, रीडिंग मोड में बिल्कुल नहीं रखना। सिंपल सी कहानी है कि आपको एप्लीकेशन लेयर समझनी है, ये लेयर्स का कम्युनिकेशन समझना है। और आपको अगर लेयर कम्युनिकेशन समझ में आ गया, प्रोटोकॉल समझ में आ गए और ये सारा कम्युनिकेशन का फंडा समझ में आ गया, तो मैं समझता हूँ कि नेटवर्क का आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर का फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क का कम्युनिकेशन काम कैसे करता है। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि ट्रबल शूटिंग हमें लेनी होती है तो टीसीपी डम लेते हैं या कुछ भी करते हैं, हम लोग वायरसार्क टूल यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग यही तो काम करते हैं। हम लोगों को लेयर की नॉलेज होती है तो हम समझ पाते हैं ना कहाँ पे इशू आ रहा है। नहीं, अगर किसको लेयर का नहीं पता, वो नहीं जानता, सो वो उसकी कॉल है, फिर उसके साथ क्या होता है। तो एप्लीकेशन लेयर, लेयर 7, लेयर 7 है प्रेजेंटेशन लेयर, लेयर 6, ठीक है। लेयर 5 सेशन लेयर, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर 3 नेटवर्क लेयर, लेयर 2 डेटा लिंक लेयर और लेयर 1 हमारी फिजिकल लेयर, यानी कि जहाँ पे मेरा ट्रांसमिशन होता है, जहाँ पे मेरा बाइनरी बिट्स फॉर्म में कम्युनिकेशन चलता है। तो ये देखो ऐसा है कि यहाँ से मैं सोर्स लिखता हूँ और मेरा डेस्टिनेशन भी इधर से होता है। क्या हो रहा है, एप्लीकेशन से स्टार्ट होगा, सोर्स आएगा, एप्लीकेशन, फिर प्रेजेंटेशन, इसी तरह से एनकैप्सुलेशन बनता चला जाता है। आपके क्या होते हैं, हेडर ऐड होते चले जाते हैं। हेडर में समझाऊंगा क्या होता है, हेडर कनेक्ट होते चले जाते हैं। एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन पे आए, प्रेजेंटेशन से सेशन पे आए। तीनों लेयर हमारी कौन सी लेयर हैं, अपर सब यूज़र सपोर्ट लेयर हैं, यानी कि जहाँ पे हमारा एंड यूज़र बोर्ड वर्क करता है। मैं जैसे कि बता चुका हूँ, सॉफ्टवेयर लेयर होती हैं तीनों की तीनों, और इनको मैं अपर लेयर बोलता हूँ। तो तीनों सॉफ्टवेयर लेयर हैं। सपोज़ मैं अपने मैकबुक पे ही मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरा मैकबुक जो है ये क्या है, ये मेरे इसके अंदर मैक ओएस इंस्टॉल हो रखा है। मैक ओएस के अंदर इंस्टॉल करने के बाद मैंने की एक पीपीटी है जो मेरा मैंने पीपीटी को ओपन किया हुआ है। पीपीटी ओपन करके मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पूरा मैंने जो नोट डाउन किया है, सब कुछ जो बनाया है, जो लिखा है, सब कुछ क्या है, ये सब कुछ मैंने कहाँ पे किया है, ये इस लेयर पे किया है। क्योंकि आपको पता है एप्लीकेशन लेयर यानी कि एप्लीकेशन जहाँ पे यूज़ हो रही है वो एप्लीकेशन लेयर हो गया। कौन सी एप्लीकेशन, किस टाइप की एप्लीकेशन है, कौन सा लेयर को। लेकिन यहाँ पे सब कुछ डेटाबेस में होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि इसमें कुछ सेगमेंट बनेगा या अदर से कोई इसके साथ में हेडर ऐड होगा, नहीं। लेकिन यहाँ पे पीडीयू होता है, पीडीयू मतलब प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो जैसे एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर के साथ एपीडीयू हो जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर के साथ पीपीडीयू हो जाएगा, सेशन लेयर के साथ एसपीडीयू हो जाएगा। तो तीनों लेयर्स हमारी किस तरह से काम करती हैं, ये सॉफ्टवेयर लेयर होती हैं। हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। समझ लेना बस कि हमारी जो टॉप 3 लेयर्स हैं, जो हमारी अपर लेयर हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर आप समझते ही हैं क्या होता है, हार्डवेयर भी आपको पता होगा, सॉफ्टवेयर भी आपको पता होगा। इतना बेसिक मैं नहीं बता सकता, वो आप देखना होगा सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या होता है। लेयर 4 हमारी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब मैंने यहाँ पे लिखा हेयर टॉपो ऐसा लेयर, ओके। ये क्या है, ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन कराती है। एंड टू एंड मतलब हमारे हमारे जो सॉफ्टवेयर लेयर है, सॉफ्टवेयर लेयर के साथ में हार्डवेयर लेयर को कम्युनिकेट कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लेयर 4। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी हार्डवेयर लेयर से सॉफ्टवेयर लेयर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियरली समझ लेना, इस लेयर के बारे में क्वेश्चंस कर लिया जाता है इंटरव्यू में। ट्रांसपोर्ट लेयर, यहीं पे तो हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल काम करता है, यूडीपी प्रोटोकॉल काम करता है। यहीं से मेरा कम्युनिकेशन ट्रैक स्टार्ट होता है कि एक जो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल जो एप्लीकेशन लेयर से आ रहा है वो टॉप ऑन द राइट किस पे होगा, टीसीपी पे होगा कि यूडीपी पे होगा। मतलब टीसीपी इज़ रिलायबल, यूडीपी अनरिलायबल, कि हमारा ट्रैक यहाँ से डिसाइड होता है। यहाँ से हमारे रास्ते ओपन हो जाते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन जाएगा वो रिलायबल पे जाएगा कि अनरिलायबल पे जाएगा। रिलायबल पे जाएगा तो हमारे पास गेट बैक एक्नॉलेज आएगा, और अनरिलायबल पे जाएगा तो कोई एक्नॉलेज नहीं मिलने वाला। समझ लेना, विंडोइंग होगी, सीक्वेंसिंग होगी, रिलायबल पे होगी, अनरिलायबल पे कोई सीक्वेंसिंग, कोई विंडोइंग नहीं। आप फ़ोन पे बात करते हैं, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करते हैं, मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं, वो कम्युनिकेशन किस टाइप का है, वो अनरिलायबल कम्युनिकेशन है, यूडीपी पे वर्क करता है। एसआईपी प्रोटोकॉल आप देख लीजिए, जो हमारा सिग्नलिंग प्रोटोकॉल होता है, एसआईपी, एचसीपी प्रोटोकॉल जो सिस्को का अपना प्रोटोकॉल होता है, सिग्नलिंग प्रोटोकॉल होता है, एमजीसीपी प्रोटोकॉल होता है, H.323 प्रोटोकॉल होता है, या आरटीपी आरटीसीपी वॉइस प्रोटोकॉल होते हैं। ये सभी प्रोटोकॉल कहाँ पे काम करते हैं, वो अनरिलायबल है। हमारा अनरिलायबल कम्युनिकेशन होता है, रियल टाइम में कम्युनिकेशन होता है। लेकिन अनरिलायबल, रिलायबल में क्या होगा, सपोज दैट आप एचटीटीपी करते हैं, आप ऐसा सर्च करते हैं, तो या ये सब हमारा कहाँ जाता है, सब में एक्नॉलेजमेंट मिलता है। एचटीटीपी एक्नॉलेज देता है, हमारा टीसीपी पे जाएगा,
ओके, डीएनएस दोनों पे काम करता है, यूडीपी पे भी टीसीपी पे भी काम करता है, क्योंकि वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन यहाँ से डिसाइड होती है और यहाँ पे जाके उनको फिक्स होता है कि ये रिलायबल होगा कि अनरिलायबल कम्युनिकेशन करेगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर बड़े अच्छे से समझने वाले हैं आगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको एकदम ब्रीफ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, केवल इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इसके लिए। तो आगे हम लोग इसको अच्छे से समझने वाले हैं, एक एक लाइन टू लाइन समझेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे काम करता है। तो इसको मैं एंड टू एंड लेयर बोलता हूँ। मैंने लिखा हेड ऑफ द होस्ट लेयर, इसलिए तो मैंने लिखा है इसके लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, अपर लेयर सॉफ्टवेयर लेयर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लेयर के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। नीचे की जो 3 लेयर हैं ये हार्डवेयर लेयर होती हैं। नेटवर्क सपोर्ट लेयर बोलते हैं। जब भी कभी नेटवर्क इंजीनियर काम करेगा तो इन 3 लेयर पे काम करेगा, ठीक है। सिक्योरिटी इंजीनियर जाएगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करेगा। और हमारे जो सर्वर इंजीनियर होते हैं, हमारे डेवऑप्स इंजीनियर जो सर्वर को मैनेज करते हैं, वेब सर्वर मैनेज करते हैं, डीएनएस को मैनेज करते हैं, डीएचसीपी को मैनेज करते हैं, एनटीपी सर्वर मैनेज करते हैं, ये सभी जो सर्वर मैनेज करते हैं वो इंजीनियर्स कहाँ पे काम करते हैं, इन 3 लेयर पे काम करते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे। फिर भी एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन लेयर पे कौन काम, डेवलपर कहाँ गए, डेवलपर भी तो कहीं ना कहीं काम करेंगे ना भाई। क्योंकि ये कम्युनिकेशन 7 लेयर का जो समझाया गया है, इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो ये भी बताया गया होगा ना कि कौन सी लेयर पे किस इंजीनियर का क्या स्पेसिफिक वर्क होगा, कौन सी प्रोफाइल के लोग कहाँ पे काम करेंगे। क्योंकि कम्युनिकेशन को जब उसने 7 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो कम्युनिकेशन 7 अलग अलग पार्ट में है और उसको इनकैप्सुलेट करके हम लोग सोर्स टू डेस्टिनेशन कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इनके बीच में इंजीनियर्स भी तो आएंगे, हमारे वर्किंग प्रोफाइल भी तो आएंगी, यूज़ केसेस भी तो आएंगे। तो इसमें हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर तो हो गया, सर्वर इंजीनियर्स के लिए हो गया जी। आप क्या हैं, आप सर्वर इंजीनियर हैं। कौन से इंजीनियर हैं आप, विंडोज़ पे काम करते हैं, लिनक्स पे काम करते हैं, RHEL 8 है, उबंटू है, फिटोरा है, ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है XYZ, ठीक है। आप इस पे काम करते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर पे हमारे सारे डेवलपर्स काम करते हैं, जो डेवलपमेंट करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। कहाँ होती है, प्रेजेंटेशन लेयर पे ही तो होती है। कोई भी प्रोग्राम लिखा जाता है बैकएंड में, अगर HTTP में काम कर रहा हूँ, मैं तो सर्विस इंस्टॉल करना जानता हूँ। मैं एज ए सर्वर इंजीनियर हूँ, तो मैं क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ HTTPD का पैकेज इंस्टॉल कर दिया है मैंने, HTTPD का पैकेज इंस्टॉल किया, अपाचे की सर्विस इंस्टॉल कर दी, काम करता हूँ। मैं ये जानता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पता ना कि HTTPD के अंदर जो कोड रखा जाएगा वो कहाँ से आएगा। वो तो यहीं से आएगा ना कोड। कोड इन द सेंस जो वेबसाइट हमारी लिखी जाती है, जो वेबसाइट का कोड तैयार होता है, तो वो डेवलपर करते हैं। और सेशन लेयर पे हमारा जो काम होता है वो क्या होता है, जब हमारा कम्युनिकेशन होगा तो उसमें डिले भी आएगा। कम्युनिकेशन का माध्यम कुछ ना कुछ तो होगा ना, क्वालिटी ऑफ सर्विस जो मैनेज करते हैं हम लोग। एक कम्युनिकेशन जो चल रहा है सोर्स टू डेस्टिनेशन, कितने टाइम फ्रेम में हमारी रिक्वेस्ट जा रही है, हमारी रिक्वेस्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद में सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो ये इसके लिए हम सेशन लेयर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा वर्क होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर मैंने बताया सिक्योरिटी इंजीनियर आ गया, क्योंकि मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे फायरवॉल्स हमारे काम, फायरवॉल रूल हमारे वर्क करते हैं, ठीक है। अगर आप AWS में जाएंगे तो वहाँ पे आपको नेटवर्क ACL और ये आपको सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह पढ़ने को मिलते हैं। तो वो फायरवॉल रूल्स होते हैं। जैसे ही आप अपने ऑन प्रीमाइस डेटा सेंटर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको फायरवॉल यूज़ करने पड़ते हैं। तो फायरवॉल ज़रूरी नहीं कि आपके हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है ना। एंड पॉइंट सिक्योरिटी देनी है तो हमारा ये नेटवर्क लेयर का काम होता है। नीचे हमारा नेटवर्क लेयर आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का सॉरी, नेटवर्क लेयर आती है। नेटवर्क लेयर 3 होती है, फिर लेयर 2 होती है, फिर लेयर 1 ये हार्डवेयर लेयर है, नेटवर्क सपोर्ट लेयर बोलते हैं, लोअर लेयर बोल देते हैं इसको। तो ये हमारे नेटवर्क लेयर जो आती है, यहाँ पे हमारे राउटर काम करते हैं। राउटर डिवाइस तो सबने सुनी होगी ना, गेटवे है, राउटर है। गेटवे बोल दिया आपने, राउटर बोल दिया, वॉइस गेटवे बोल दिया, आप कुछ भी बोल देते हैं, सिक्योरिटी गेटवे बोल दिया। आप क्या करते हैं, गेटवे राउटर के नाम रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो हमारा राउटर के अंदर जो ISO होता है ना, ISO क्या होता है, हमारा जो ISO होता है, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, iOS जो होता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इंस्टॉल करते हैं राउटर के अंदर, और वो राउटर उसी की तरह वर्क करना शुरू कर देता है। मैंने वॉइस का iOS डाल दिया तो वॉइस की तरह काम करेगा, मैंने सिक्योरिटी का डाल दिया सिक्योरिटी की तरह करेगा, मैंने डिफॉल्ट डाल दिया डिफॉल्ट की तरह करेगा। जैसा भी iOS लूँगा मैं, परचेस करूँगा सिस्को से, वैसा ही डाल दूंगा, उसी तरह से वर्क करना शुरू कर देगा। यहाँ पे हमारे राउटर काम करते हैं नेटवर्क लेयर पे। यहीं पे तो हमारी एड्रेसिंग होती है, IP बेस एड्रेसिंग कहाँ होती है, वो नेटवर्क लेयर पे होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट एड्रेसिंग होती है। सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, कहाँ से आ रहे हो कि यहाँ जाना है, पोर्ट दिखाइए, अपना पोर्ट नंबर बताइए। कौन? ये जो रिक्वेस्ट लेके आते हैं। यहाँ से रिक्वेस्ट जब आती है तो कोई भी कैंडिडेट जो मेरा एंड यूज़र होता है, यूज़र जो होता है, यूज़र यहाँ पे बैठा होता है, रिक्वेस्ट करता है HTTP की। तो HTTP की रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या चेक करता है कि डेस्टिनेशन पे कहाँ पे रिक्वेस्ट जानी है। डेस्टिनेशन पे रिक्वेस्ट क्या जानी है, HTTP यानी कि पोर्ट नंबर 80 पे जानी है। तो सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट यहाँ पे चेक होता है। पोर्ट एड्रेसिंग यहाँ हो रही होती है, IP एड्रेसिंग यहाँ हो रही होती है नेटवर्क लेयर पे। IP एड्रेस के साथ ये डील करता है, तो यहाँ पे IP एड्रेसिंग हो रही होती है। तो यहाँ पे राउटर हमारे हमेशा हमेशा किस में काम करते हैं, IP एड्रेसिंग के लिए काम करते हैं। यहाँ पे सेगमेंट बन जाते हैं, यहाँ पे पैकेट बन जाते हैं। आता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे क्या काम होता है, डेटा लिंक लेयर हमारा वर्क करता है मैक एड्रेस पे। सोर्स मैक क्या है, डेस्टिनेशन मैक। यहाँ भी एड्रेसिंग होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, फिजिकल एड्रेसिंग होती है।
ऊपर हमारी लॉजिकल एड्रेसिंग होती है, ये फिजिकल एड्रेसिंग हो रही होती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग पे काम कर रहे हैं, डेटा लिंक लेयर हमारा फिजिकल एड्रेसिंग पे काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्विच काम करता है। स्विच भी कौन सा, लेयर टू। लेयर टू क्यों, क्योंकि लेयर टू पे काम करता है तो लेयर टू बोल देते हैं। लेयर टू हमारा स्विच यहाँ पे काम करता है। सिस्को के कैटलिस्ट के स्विच आते हैं 2500 2400 सीरीज़ के, आप देख लेते हैं। किसी भी जो भी वर्किंग है, जो भी देख रहे हैं, काम करते हैं कंपनी में, आप देख सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर कैटलिस्ट, सिस्को कैटलिस्ट के नाम से स्विचेस मिल जाएंगे आपको, लेयर टू स्विचेस मिल जाएंगे, ठीक है। और भी कंपनी, बहुत सारी कंपनी बनाती है, लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिस्को के बारे में, तो सिस्को ही समझेंगे ना। तो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर है, लेयर टू हमारे स्विचेस होते हैं। तो यहाँ पे सोर्स पे मैक क्या है, डेस्टिनेशन मैक क्या है, ये सब कुछ हमारा चेक होता है। इधर से हमारा इथरनेट डिसाइड होता है कि फास्ट इथरनेट है या गीगाबिट इथरनेट है। फास्ट इथरनेट 100 MB स्पीड, गीगाबिट इथरनेट 1 GB स्पीड, 10 गीगाबिट इथरनेट 10 GB स्पीड। यहीं से तो फिक्स होता है, यहीं से तो हमारा डिसाइड होता है कि भाई एरर कौन सा है, क्या एरर आया, कौन सा एरर है, उसको चेक करेगा बेचारा। डायरेक्ट ये एरर को केवल चेक करता है, एरर को ये डिटेक्ट करता है, लेकिन एरर करेक्शन नहीं कर सकता। एरर करेक्शन हमारा कहाँ होगा, नेटवर्क लेयर पे, उस पर ट्रांसपोर्ट लेयर पे होगा। फिजिकल लेयर आ जाती है। फिजिकल लेयर जहाँ पे हमारे वायर कनेक्ट होती हैं, हमारे हब कनेक्ट होंगे, वायर के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन कराते हैं, कनेक्ट करते हैं, कनेक्टर यूज़ करते हैं, ये सब, ठीक है। जहाँ पे बिट फॉर्म में कम्युनिकेशन चलता है, इलेक्ट्रिकल बेस मतलब बोलते हैं ना, डिजिटल फॉर्म में कम्युनिकेशन होता है। बस ये समझना कि यहाँ पे 010101 फॉर्म में, बिट्स फॉर्म में कम्युनिकेशन होता है। हेडर ऐड कलेक्ट होते चले जाते हैं। आपने सुना होगा फ्रेम रिले कहाँ काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे। X.25 कहाँ काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे। ATM कहाँ टेक्नोलॉजी काम करती थी, डेटा लिंक लेयर करती थी बोल सकता हूँ, क्योंकि ख़त्म हो गया ना आजकल। आजकल तो हमारा MPLS चल रहा है, ये सब चीज़ चल रहा है, ठीक है। ये सब हमारे यहाँ पे वर्क करते थे। लीज लाइन सेम है, डेटा लिंक लेयर। नेटवर्क लेयर कहाँ पे काम करती है, नेटवर्क लेयर का भी देखना पड़ेगा ना। नेटवर्क लेयर पे IP प्रोटोकॉल कहाँ काम करता है, नेटवर्क लेयर पे। ISMP कहाँ काम करता है, नेटवर्क लेयर पे। ARP RARP ये सभी प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। यहाँ पे TCP और UDP आ गए, SSL TLS आ गए, ठीक है। आगे जाएंगे जब AWS पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको समझाऊंगा कि नेटवर्क लोड बैलेंसर भी होता है हमारा एक। तो लोड बैलेंसर, जो नेटवर्क लोड बैलेंसर होगा उसके अंदर SSL और TLS हमारा क्या होता है, जो उसमें नेटवर्क लोड बैलेंसर में यूज़ करते हैं। और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी होता है। तो लेयर की बातें तो होती है। अब AWS पढ़ रहे हो, क्लाउड कंप्यूटिंग में जा रहे हो, क्लाउड कंप्यूटिंग समझ रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो आपको अगर लेयर का ज्ञान नहीं है तो मैं समझ सकता हूँ फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो आप फंस जाओगे। सो मैं आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। हम लोग समाप्त नहीं कर रहे हैं, मतलब मैं यहीं पे इसको विराम देता हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अपकमिंग सेशन में हम लोग फर्स्ट जो हमारे लेयर 7 है, जिसको मैं बोल सकता हूँ एप्लीकेशन लेयर, से कंटिन्यू करेंगे। और लेयर बाय लेयर हम लोग समझने वाले हैं कि हमारा किस तरह से ये वर्क करता है। तो आज के इस सेशन के लिए मैं आपसे यहीं पर आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।